नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप शाह। मैं हूं ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या आपने कभी जायंट सेल ट्यूमर ये नाम सुना है? जायंट सेल ट्यूमर आपने क्या सुना है? ज़्यादा करके लोगों ने नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि है ही इतना रेयर। ट्यूमर आपको समझ में आ गया, ट्यूमर मतलब गठान। जायंट सेल ट्यूमर हड्डियों के अंदर होने वाली एक विशिष्ट प्रकार की गठान है। ट्यूमर मतलब गठान। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, सादी गठाने और कैंसर की या जहरीली गठाने। तो जायंट सेल ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं है, वो है सादी गठान। मगर सादी गठाने भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे शांत प्रकार की गठाने या अशांत प्रकार की गठाने। कई लोगों को वो मेद की गठाने होती है, कई लोगों को वो रसोड़ियाँ होती है, कई लोगों को मस्से होते हैं। हमारी किताबें पढ़ी, उसमें लिखा है कि ये सारी है गठाने। मगर क्या इसके लिए कभी कोई डॉक्टर के पास गए आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई इसकी कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है शांत प्रकार की गठान है, आपके साथ आई है, आपके साथ ही वापस चली जाएगी, इसकी इलाज मत करवाइए। मगर जो अशांत गठाने होती है उसमें पेशेंट ही हमें आके बोलता है कि सर मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है या तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हैं बढ़ने वाली गठाने। और वो गठाने जो होती है वो बढ़ते 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 इस लेवल तक पहुंच सकती है कि वो आपकी हड्डी को तोड़ दे। ये इस लेवल तक पहुंच सकती है कि वो हड्डी के बाहर आ जाए, जोड़ों को ख़राब कर दे, और कभी कभी रेयरली उसमें से कैंसर में रूपांतर भी हो सकता है। तो ये जायंट सेल ट्यूमर जो है वो सादी गठान होने के बावजूद भी अशांत प्रकृति के होने के कारण हमें उसका इलाज करना जरूरी है। सो जायंट सेल ट्यूमर इज़ अ बिनाइन ट्यूमर बट इट इज़ एन एग्रेसिव ट्यूमर। तो अगर आप कहीं पे भी गूगल बाबा से पूछेंगे कि भाई जायंट सेल ट्यूमर क्या है, तो आपको बताएंगे कि जायंट सेल ट्यूमर है बिनाइन अग्रेसिव ट्यूमर, मतलब सादी गठान पर अशांत प्रकृति की गठान। अभी जायंट सेल ट्यूमर के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। करीब करीब 2 लाख व्यक्तियों में से एक में होती है, तो काफ़ी रेयर है। हाँ, अगर आप एशिया में आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे करीब करीब 2 लाख में से 3 व्यक्तियों में होती है। तो एशियन पॉपुलेशन में जायंट सेल ट्यूमर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ये जो बीमारी है वो ज़्यादा करके 20 और 40 के बीच की उम्र वाले इंडिविजुअल्स में ज़्यादा देखी जाती है। ये नियम नहीं है। मैंने अपने 17-18 साल के ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी करियर में 9 साल की बिटिया में भी जायंट सेल ट्यूमर का इलाज किया है। मैंने 101 साल की माताजी में भी जायंट सेल ट्यूमर का इलाज किया है। मगर अगर मैं अपने सारे पेशेंट्स का सोचूं तो करीब करीब 80 से 85% जो मरीज होते हैं वो 20 से 40 की आयु के बीच में होते हैं। और ये जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली घुटने के आजू बाजू की हड्डियों में देखी जाती है। ये बीमारी होने के लिए कोई भी हड्डी में हो सकती है, मगर करीब करीब 50% पेशेंट्स में ये घुटने के ऊपर नीचे होती है। घुटने के ऊपर वाली जो हड्डी है जिसको हम फीमर बोलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, और उसके नीचे वाली हड्डी जो है जिसको हम टिबिया बोलते हैं वो सेकंड नंबर पे आती है। ये बीमारी का सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बीमारी हमेशा जोड़ों के ऊपर नीचे होती है, हमेशा जोड़ों को चिपकी हुई होती है। मतलब ये यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, मगर ये बीच में कभी नहीं होती है। और इसके कारण कई पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो जोड़ों का प्रॉब्लम लेके आते हैं, जोड़ ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं तब आते हैं। तो जायंट सेल ट्यूमर जो हैं वो यंग इंडिविजुअल्स में होती है, जोड़ों के आजू बाजू होती है, और इसलिए अगर हम इसके इलाज तुरंत ना करें या तो जल्दी से ना करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब ये बीमारी होती क्यों है, ये प्रश्न सबके मन में आता है। हर एक पेशेंट मुझे पूछता है कि सर ये क्यों हो गई। तो हम बोलते हैं भैया ये बीमारी जो है वो कुदरती बीमारी है। मतलब कि ये क्यों होती है उसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। ये बीमारी कोई ईजा इंजरी से नहीं होती, मतलब किसी को लग गया, गिर गया, चोट आ गई, मोच आ गई, कुछ बैठा मार लग गया, उसके कारण ये बीमारी नहीं होती है। ना ये बीमारी खाने पीने से होती है, मतलब ये बीड़ी ये बीमारी कोई खाने पीने से उसका कोई लेना देना नहीं है। ना ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू से होती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब सेवन करें, मगर इसका इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये बीमारी फैमिली में चलने वाली या आनुवंशिक भी नहीं है, ना इसका कोई लाइफस्टाइल से लेना देना है। तो ये बीमारी होती क्यों है भैया? तो हम बोलते हैं भैया ये बीमारी हो गई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है आपको बनाने वाले की। मतलब कि ये बीमारी रास्ते चलते हुए कोई भी इंसान को हो सकती है।
मुझे भी हो सकती है, कल किसी और को भी हो सकती है। ये बीमारी होती है जननिक क्षतियों के कारण या तो जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण। मतलब कि सादी कुल मिला के मोटा मोटा बोलूँ तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हैं आप इसको। हमारे शरीर के ढांचे के अंदर जो जनीन होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उसमें कहीं उलटफेर हो जाए तो ये बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मगर जेनेटिक क्षतियाँ भी जायंट सेल ट्यूमर वाले 100 में से 80 दर्दियों में नहीं होती है। तो कुल मिला के हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, इसके जवाब के पीछे ना जाइए, क्योंकि इसका जवाब हमें मिलेगा नहीं, और अगर जवाब मिलेगा तो भी इलाज तो वही है जो हमें करना है। तो कुल मिला के जायंट सेल ट्यूमर बहुत रेयर प्रकार की बीमारी है, मगर वो सादी बीमारी है, कुदरती बीमारी है, और उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, और करीब सारे पेशेंट इसमें से बहुत अच्छे से रिकवर करके आगे अपना नॉर्मल जीवन जीते हैं। तो इसके इलाज कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।